3 आईपीएल, 1 चैंपियंस ट्रॉफी, 2 चैंपियंस लीग और वर्ल्ड कप जिताए हैं 2। तो क्रिकेट तो मत ही खेलना सिखा अपने बाप को। हेलो जहर आर्मी, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया भाई। क्या सीजन चल रहा है यार ये आईपीएल का। भाई सबसे अनप्रिडिक्टेबल सीजन होगा ये अब तक का, जैसा मेरे को लगता है। भाई दिल्ली टॉप पे बैठी हुई है। भाई आरसीबी ने केकेआर को हरा दिया, आरसीबी ने मुंबई को हरा दिया, आरसीबी ने सीएसके को हरा दिया। भाई इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। उसके बाद भाई मैं क्या देखता हूँ, सीएसके टॉप 4 में नहीं है भाई। पहली बार, आखिरी बार कब देखा था तुमने पॉइंट्स टेबल पे कि सीएसके जैसी टीम बॉटम 2 में होगी? भाई इतना मसाला है ना इस सीजन में कि मजा आ रहा है यार देखने में। आज बात करेंगे पिछले कुछ सीजन्स की, या उससे पहले हम बात करेंगे इस सीजन में जो कुछ हो रहा है अब तक। मेरे पास पिछला थोड़ा सा मसाला पड़ा हुआ है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और उसके बाद जो है वो थोड़ा ऑफिस का भी काम था क्योंकि मैंने छुट्टी ले रखी थी। लेकिन उसके बाद अगर मैं कुछ याद करूं, कुछ अगर मैं अपना दिमाग चलाऊं तो मेरे को पिछले मैचेस याद आते हैं। और उसमें से एक मैच था आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस। भाई क्या खतरनाक मैच था ये। आरसीबी का मैच हो और बिना एक्साइटमेंट के खत्म हो जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ भाई, 104 रन चाहिए थे मुंबई इंडियंस को और भाई लग रहा था कि एक तरफा आरसीबी जीत जाएगी। लेकिन भाई वहां खड़ा था पोलार्ड, और पोलार्ड बोल रहा था न डरें न जिम करें, न डरें न जिम करें। भाई मैं पोलार्ड हूं बेटा, 2 ओवर में मैच पलट दूं जब भी मेरा मन करे। देखो आई नो ये थोड़ी गंदी शायरी थी, लेकिन यार सब चलता है यार। आईपीएल का सीजन है भाई, सब चलता है। उसके बाद बात करते हैं भाई पोलार्ड। और उस मैच में हुआ था एक सुपर ओवर। भाई सुपर ओवर तक मैच गया 103 रन बनने के बाद, और वो सुपर ओवर डाला भाई नवदीप सैनी ने आरसीबी की तरफ से। और उसके बाद भाई 7 रन, मात्र 7 रन। तुम्हारे सामने इतने बड़े बड़े बिग हिटर आए थे। हार्दिक पांड्या आया था, हिटमैन शर्मा आया था, पोलार्ड आया था, और तुम सिर्फ एक बाउंड्री खाते हो, वो भी चौका मिसफील्ड का। तो भाई तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ती है बॉस। इस मैच में दोनों टीम्स के बैट्समैन ने मिलकर बॉलर्स को कुत्ता बना दिया था भाई, मारते मारते। और जो लोग इस आईपीएल सीजन को करीब से फॉलो कर रहे हैं ना, उनको मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि ये मैच शारजाह में भी नहीं था। शारजाह में मैच नहीं था और उसके बाद में भी इतने रन बन जाते हैं, इतनी कुटाई हो जाती है। तो सोच रहे हो भाई क्या पिचेस होंगे और क्या बैट्समैन का लेवल होगा। आईपीएल के साथ आती है एक और चीज, वो आती है ट्रोलिंग। भाई ट्रोलर्स का तो कुछ कहना ही नहीं है। कुछ तो जो होते हैं वो भाई बिल्कुल जो है वो बेसलेस आर्ग्यू करते हैं, बिल्कुल फुद्दू हरकतें होती है उनकी, ऐसे टॉपिक से बात करते हैं। लेकिन भाई कुछ होते हैं जो मजे दिला देते हैं। जैसे कि भाई मैं गया था, मैंने फेसबुक पे भाई ऐसी खोला, एबी डिविलियर्स को फॉलो किया हुआ था, तो भाई बंदे ने प्रोफाइल पिक अपडेट करी थी अपनी। उसके बाद भाई मैं उसके नीचे एक कमेंट देखता हूं, एक बार तो नजर मार लो। अरे भाई एबीडी ने क्या बिगाड़ा है भाई, इसकी क्यों ले रहे हो भाई? इतना सोना सा, इतना प्यारा सा मुंडा है यार तुम्हारा। भाई चुप रहता है भाई। इसको ना एक काम करो, इसको आधार कार्ड बनवा दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो इंडिया में ही रहता है। भाई इतना प्यारा बंदा है, इतना आराम से खेलता है। और बॉलर्स की जो क्या बोलूं मैं, खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। लेकिन भाई अरे नोटिफिकेशन आई है। हाँ तो गाइस, सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि भाई पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर ने चीफ सिलेक्टर, क्रिकेट के चीफ सिलेक्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया अपनी पोस्ट से। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि भाई पाकिस्तान की टीम तो वैसे भी कहीं नहीं जानी, क्योंकि भाई बंदा हेड कोच ये था, चीफ सिलेक्टर ये था, सब कुछ बैटिंग कोच ये था। उसके बावजूद भी भाई ये हाल थे पाकिस्तान के, और पीएसएल में खेल रहे हैं ये लोग, और उसके बावजूद इनको जो चेक मिलता है, एक बार चेक पे नजर डाल लो, एक बार चेक पे नजर डाल लो। और भाई पाकिस्तान से याद आया, मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था अपने एक्स क्रिकेटर का। भाई उस बंदे ने जो पाकिस्तान की करी है ना, और शोएब अख्तर की जो की है, वो तुम्हें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक बार आओ मेरे साथ देख लो। शोएब अख्तर की लाहौर में आप पिटाई कर रहे थे, एक के बाद उनकी गेंदों पर चौके छक्के मार रहे थे, फिर आप उनको कहते हैं कि तू बॉलिंग कर रहा है या भीख मांग रहा है।
वो मुझसे बार बार ये कह रहा था कि आप तू ये कर, तूने मेरे को सारे चौके थर्ड मैन पे पॉइंट पे मारे हैं, सामने तो चौका मार के दिखा, सामने तो चौका मार के दिखा, सामने तो चौका। तो मैं उसको बोला भाई तू बॉलिंग कर रहा है कि तू भीख मांग रहा है? जरा सबर करो। खेल रहे थे, शोएब अख्तर बॉल डाल रहा था, तो वो मुझे देख के इतना बोर हो चुका था कि मैं करीब करीब 200 पे खेल रहा था और वो थक चुका था मुझे देख देख के। तो उसने सोचा शायद मैं इसको गालियां वालियां दूं और ये आउट हो जाए, तो राउंड द विकेट आके उसने बाउंसरें मारनी स्टार्ट की। और शोएब अख्तर ने, शोएब अख्तर, एक ही अख्तर है, एक ही अख्तर है। तो उसने बाउंसरें मारनी स्टार्ट की और हर बॉल के बाद बोले हुक मार के दिखा, हुक मार के दिखा। तो एक ओवर के बाद जब मुझे रियलाइज हुआ कि इसने यही बॉलिंग डालनी है, तो मैंने बोला वो तेरा बाप खड़ा है नॉन स्ट्राइक एंड पे, उसको बोल वो मार के दिखाए। नॉन स्ट्राइक एंड पे तेंदुलकर था। नेक्स्ट ओवर में जब उसने तेंदुलकर को बाउंसर मारा तो उसने छक्का मारा। मैंने कहा बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। Open up the door so I can flow and let them know that me and BG Knock is good to go to make the dough. That's my little brother, that's my dog, that's my nigga. I'm the big brother cause I'm older and I'm bigger. 8 o'clock the end. अरे भाई, अरे सहवाग भाई महावी पाकिस्तान के लेते थे, मुल्तान में भी लेकर आए थे, अब यहाँ पर जो है वो अपने YouTube चैनल पे भी बहुत गंदी लेते हो यार। ऐसे थोड़ा चलता है भाई, थोड़ा सा तो बख्श दो उनको, थोड़ा सा बख्श दो। चलो अब थोड़ी सीरियस बात करते हैं भाई। उस मैच में पवन नेगी ने सिर्फ 3 कैच पकड़े थे और वो मैच में खेल भी नहीं रहा था भाई, सिर्फ फील्डिंग के लिए आया था और पवन नेगी का सिर्फ एक ही रिएक्शन था, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट। यार उस दिन रात को जो है सुपर ओवर देखने के बाद खुशी तो बहुत थी एज आरसीबीएन, लेकिन भाई एक दुख भी था, दिल में थोड़ा सा मलाल था कि यार ईशान किशन को देखा नहीं जा रहा था। ये फोटोज कुछ वायरल हो रही थी उस टाइम पे जो है वो ईशान किशन की, और देखकर बुरा लग रहा था, लेकिन वेल प्लेड यंग किशन, वेल प्लेड। बंदे को बहुत हल्के में लेते हैं यार। लेकिन एक मैच मेरे को याद है, बहुत पुराना मैच है, एक सेफ्टी सीरीज थी कुछ, मेरे को याद आ रहा है जहां तक। उस मैच में बंदे ने 35-40 बॉलों में कुछ शतक मार दिया था। T20 मैच था और सामने बॉलिंग अटैक में तुम्हारे पास थे शार्दुल ठाकुर था, जसप्रीत बुमराह था और हार्दिक पांड्या था, कृणाल पंड्या था, युवराज सिंह बॉलिंग में था। और ऐसी टीम के खिलाफ भाई तुम शतक मार देते हो 35-40 बॉलों में एक सीरीज में। उस मैच के मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार। That big over continues with a big shot. Once again, straight as an arrow. Lovely shot. I believe. That's been hit. That's huge. Ishan Kishan has capable he is of hitting big sixes, and that's the talent which he possesses, and this in IPL as well. And here comes one. Watch out! Oh, another shot. Like this. Like this. Oh, once again. That's not big, that's huge. And that is 100. Well played, Ishan Kishan. He has been very impressive. It's been a brilliant knock from Ishan Kishan. The southpaw, the left-hander. 100 of this 42 deliveries. और भाई उसके बाद एक मैच हुआ था आरआर वर्सेस केकेआर। पहले ओवर में भाई शुभमन गिल ओपनिंग करने आया और उसके सामने था आर्चर। और भाई आर्चर की एक बार स्पीड देखना पहले ओवर की। भाई मजाक नहीं है भाई, ये इसकी स्पीड थी और ये एडिटेड भी नहीं है भाई। मेरी यहाँ बैठे बैठे गांड फट रही है, वहां पे शुभमन गिल कैसे खेल रहा होगा पहले ओवर में। आओ तुम्हें ना एक राज की बात बताता हूँ भाई। बॉलर को ना, मतलब मेरे पास, मैं भी करता हूँ बॉलिंग, और एक कोच ने मेरे को बताया था कि रिदम में आने में एक बॉलर को 3-4 बॉल तो लगती है मिनिमम इंसानों को, क्योंकि ये बंदा तो देख के लग नहीं रहा कि इंसान है। भाई क्या खतरनाक बॉलिंग कर रहा है भाई, गांड फट जाए भाई ऐसी बॉलिंग। इस बॉलिंग के सामने भी अपने शुभमन गिल ने एक हाई लेवल इनिंग निकाली, एक सॉलिड कॉम्पैक्ट इनिंग निकाली ऊपर से, जिसे देखकर बहुत मजा आया। और सेकंड इनिंग में उसके बाद क्या होता है भाई, ये तो दिन ही जवान लॉन्डो का था, दिन ही जवान लॉन्डो का था भाई। पहले शुभमन गिल और उसके बाद भाई ये दोनों यंग गन्स शिवम मावी और कमलेश नगरकोटी। क्या हुआ नेहरा जी, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? और भाई नेहरा जी से याद आया, भाई नेहरा जी आपकी बहुत इज्जत करते हैं भाई, समझ में आता है आपका वो 6 विकेट वाला स्पेल आज भी भाई साहब हमारे दिलों में तरोताजा है। लेकिन भाई अब ये इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई आप लेंथ बॉल ही डलवाते रहो यार, बिल्कुल ही हद कर रखी है आपने। हाँ जी नेहरा जी, हाँ जी। तो हमारे शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी ने 6 ओवर्स बॉल किए थे एक साथ, इन विच दे कंसीडर्ड ओनली 33 रन्स विद 4 विकेट्स।
और हमारे आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग इंडियन प्रतिभा लीग की तरफ से एक इंडियन क्रिकेट को एक और गिफ्ट। एक तरफ इतना कुछ चल रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि यार सैमसन भी तो यंग है भाई, सैमसन भी तो रन बना सकता है, बहुत उम्मीद थी उसकी रन बनाने की, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन सैमसन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था भाई, उसका तो ये वाला था, ऑलराइट होमीज, नो शारजा नो पार्टी। चलो भाई इस मैच को यहीं पर खत्म करते हैं। उसके बाद एक मैच हुआ था भाई एमआई वर्सेस केएक्सआईपी। एमआई जो है वो टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई थी भाई, हैवीवेट चैंपियन एकदम, और जो है वो केएक्सआईपी जो बिल्कुल पद्दर टीम थी भाई, एक नंबर की, जिसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था, उस टाइम भी नहीं लग रहा था ये कॉम्पीट कर पाएगी, और इस टाइम भी नहीं लग रहा कि वो कम्पीट कर पाएगी। लेकिन भाई पहले ही ओवर में डिकॉक गोज फॉर डक, और भाई नल्ले लेन का ये रिएक्शन था डगआउट में बैठ के, ये बंदा आउट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद था रोहित शर्मा शो। भाई क्या बंदे ने इनिंग्स खेली है, और जो लोग इसको ट्रोल करते हैं भाई मोटा मोटा बोल के, उनके लिए सिर्फ भाई यही मीम है रोहित शर्मा की तरफ से। लास्ट में फर्क डाला इन दोनों बड़वों ने। भाई एमआई की टीम, पहले तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, इन दोनों को ना बांध के रखा करो, क्योंकि भाई ये अच्छी बिच्छी टीम का ना मूड खराब कर देते हैं। नहीं मतलब हमारी जो है टीम थी भाई, प्रीति जिंटा की टीम थी, 16 ओवर तक कितने खुश थी वो, उसके बाद भाई साहब सारा मूड ही खराब कर दिया भाई इन्होंने। अबे तुम दोनों तो धागा ही खोल दिए बे। रोहित शर्मा ने बहुत गदर कूटा इस मैच में, और उसके बाद ना मेरे को याद है कि एक ना मेरे पास मैसेज आया ऐसे ही रैंडम आईडी से, ह्यूज फैन करके आया, तो मैंने कहा कि तो नया नया यूट्यूब स्टार्ट किया है, इतने तो कोई बड़े हुए नहीं है, तो बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, कोई बंदा कुछ बोल रहा होगा, मैंने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं बात। उसके बाद भाई उस बंदे से बात करी तो उसने लिखा कि आईपीएल जो है वो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत अलग है, और विराट कोहली जो है वो इंटरनेशनल में बहुत चलता है, तो विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में डालो, आईपीएल में नहीं। धोनी जो है वो आईपीएल में चलता है, ट्रॉफी जिताते, तो उसको आईपीएल में डालो, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं। और रोहित शर्मा को ना कहीं भी डाल दो भाई, वो कहीं भी चल जाता है। तो भाई मैंने ऐसी सोचा, मैंने कहा यार बात तो ये सही कह रहे हैं, लेकिन बड़ी गांड बावली बात कर रहे हैं वैसे तो, पर चलो कोई नहीं। मैंने कहा एक बात सुन भाई, मेरी एक बात सुन, अपनी सारी जो है वो थ्योरीज को ना अपनी गांड में डालो, इंटरनेट पे नहीं। भाई मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी यार, ऐसे बंदे मतलब कहाँ ये यार, ये बंदे पहले तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, फिर ग्रुप वगैरह में ऐड कर देते हैं, फिर ट्रोलिंग करवाते हैं, क्या करवाते हैं, तुम इन्हीं की तरह बन जाते हो। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, खैर छोड़ो, इन चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं भी ट्रोल कर देता हूँ कई बार यार, वो हेल्दी वे में होता है थोड़ा सा, और फनी वे में होता है। इनकी तरह यार मैं सीधा जो है वो टारगेट नहीं करता किसी को। और जो लोग अभी धोनी के लिए भी पीछे पड़े हुए हैं कि भाई थक गया, भाई खेला नहीं जा रहा, वगैरह वगैरह बहुत चीजें बोल रहे हैं, तो उनके लिए भाई 4 लाइनें लिखी हैं, अर्ज करता हूं, एक बार सुनिए। अबे ओ एक बात सुन, स्क्रीन के पीछे बैठकर ट्रोल मत कर, और चक दे इंडिया का कोच कबीर खान मत समझ अपने आप को। स्क्रीन के पीछे ट्रोल मत कर, और चक दे इंडिया का कोच कबीर खान मत समझ अपने आप को। 3 आईपीएल, 1 चैंपियंस ट्रॉफी, 2 चैंपियंस लीग, और वर्ल्ड कप जिताए हैं 2, तो क्रिकेट तो मत ही खेलना सिखा अपने बाप को। वाह वाह वाह। पसंद आई हो आज की वीडियो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।